श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अंधकार का अंधेरा हटा देते हैं राम। सूरज बनकर भारत को चमका देते राम। भारत में जब होए अंधेरा, अवध में जन्म जाते हैं राम। बिगड़े काम बना दे भक्तों के, भारत का करते हैं नाम। राम राज भारत में ला दे, दशरथ नंदन है श्री राम। दानवता का और रावण का मिटा देते हैं नाम निशान। धीर नम श्रवण पटे यदि बरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद शरणं प्रदेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन कर। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा फल मिलता है मनुष्य। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, और अयोध्या में बने दशरथ घर राजकुमार। धन्य धन्य लीला प्रभु सत्य रूप साकार, ऐसा सूरज चमका भारत, हट गए सब अंधियार। ओम ह्रीं ओम ग्रीवा स्वाहिं काओदा, मर पर स सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय। स सतवासा स शक्षर दे परिभव तथाक्षते, घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे। सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय, सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे। सहस्रनामम परा ब्रह्म रामम, तरा ब्रह्म रामम, सुरा ब्रह्म रामम। सुरासुरतिम तम ब्रह्म वेद वेदम, साम वेद अधर्मन। सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम। परम प्रसिद्धम श्री राम राम है मनोरमा रामम। सिंह रामम सिंह रामम, विंगरियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिंगराय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्वउदय तात्रियो तातो का सोमवारी, भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशि।
स्वाहा तानमयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपद वकाड़े लड़े प्रकंड विधवम तंडाद तंडालनाशम चांडालनाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम प्रभुभयम श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान वाच्य। एक राम का नाम ही कर दे बेड़ा पार, अवध में जन्मे दशरथ के घर और देखो राम बने राजकुमार, गुरु वशिष्ठ बने गुरु राम के और बोले सत्य सत्य साकार, सत्य की जय जयकार करा दो और गुरु कहे कर दो रघुनाथ। गुरु वशिष्ठ ने राम जी से कहा जो उनके शिष्य थे कि जिससे न भूख और प्यास लगे ऐसी विद्या सिखला देंगे और गुरु विश्वामित्र के पास तुम्हें हम वन में अब भिजवा देंगे। पिता तुम्हारे दशरथ हैं और चक्रवर्ती सम्राट और एक ही है उनका संकल्प उड़े अवध में ठाट। हे राम, तुम्हारे पिता ने एक संकल्प कर रखा है, राजा होकर के, और ऐसे संकल्प करना कोई बिरला ही कर सकता है कि राम देत नहीं बनत गुसाई, दशरथ बोले अवध की माही। अवध में बोल रहे, अब राम कोई हीरा नहीं जो रहे तिजोरी छुपाए या राजमहल में चमकत रहे, ऐसा हो सके ना। राम कोई कोहिनूर हीरा तो नहीं है जिसे राजा दशरथ अपने राजमहल की तिजोरी में बंद कर ले। राम तो सर्वत्र व्यापक है, संसार में और मृत्युलोक में और पूरे त्रिलोक में जो अंधकार फैलता है तो उसमें प्रकाश फैलाने का काम राम करता है। और राम आराम नहीं करता, भोग नहीं करता, सत्ता का भोग पसंद नहीं और राजमहल सुख अच्छा नहीं। वह तो कोल की रात संग जंगल में और रहे उनका सदा वास वहीं। ऐसे राम जी जगत में और ख्याति हुई विख्यात और शिष्य बन गए गुरु वशिष्ठ के रामचंद्र रघुनाथ। तब राम ने पूछा, महाराज मेरा जन्म के तो 5 उद्देश्य हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। फिर मेरे माता पिता और इस अयोध्या और इस विश्व का कल्याण करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? धीरे से बोले गुरु वशिष्ठ, तुम्हें सत्य का धर्म निभाना है और जितना अधर्म फैला जग में उसका नाम निशान मिटाना है। सारे राजा अधर्म में और देखो भोग में मस्त, इन सब राजाओं का राम जी कर दो सूरज अस्त। ऐसा चमत्कार दिखलाओ गुरु का भी सम्मान बढ़े और जितने घन घमंड में राजा उनके सब अभिमान हटे। तानाशाही हटे दानवता और हट जाए आतंकवाद और हिंसा को ही धर्म मान रहे ऐसा जगत समाज। पूरे जगत के राजा हिंसा को ही धर्म मान रहे हैं, अधर्म इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। सत्ता इनकी बचनी चाहिए
ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, इतना घमंड है। और आप सूर्य वंश में और 12 कलह अवतार, और अयोध्या इस भारत का करो राम उद्धार। जो संकल्प तुम्हारे हैं उन सबको करो साकार, और दानवता का गढ़ लंका है और उसका करो संहार। आपका तो एक ही उद्देश्य है, पूरे संपूर्ण त्रिलोक के राजा रावण के अधीन है, रावण दानवता के अधीन है, और दानवता आतंकवाद और हिंसा के अधीन है, और ये सारे संसार में मानवता का पतन करके और अधर्म का बोलबाला करना चाहते हैं। तो इसलिए विद्या सिखलाई है और सत्ता नहीं तुम्हें दिलाई है। तुमको तो जाना पड़े जंगल, ये गुरु आज्ञा आई है। लाख करे राजा जतन, राज तिलक गति जान, पर राजा कभी न बनन राम जी, और जंगल में सम्मान। तुम्हारा सम्मान जंगल में होगा और लंका के दंगल में होगा, और वहां पर सत्य के सेतु की स्थापना करना। क्योंकि चारों युग में जितने भी राजा आए, इन्होंने अधर्म का बोलबाला कर दिया, और असत्य और अधर्म ही इनका मुख्य अस्त्र है। ये चाहते ही नहीं है कि धर्म का उत्पादन सारे संसार में हो, क्योंकि जब जब धर्म की होए हानि, बाड़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब होए राम अवतारा, और कर दे भारत अवध उद्धारा। तो जाओ राम जी, भादो मास है और आगे जन्मे गणेश, ऐसी बुद्धि कर दो भारत की, कुमति न करे प्रवेश। कल हरितालिका तीज है, परसों गणेश चतुर्थी होगी, और हम चाहते हैं कि कुमति, आतंकवाद, हिंसा, अधर्म और दानवता भारत में प्रवेश न करे। यह मुख्य संकल्प है, यही आपको करना है, इसीलिए आपका अवतार है। जाओ विचरो वन गमन, और छोड़ो सत्ता मोह, और राज तिलक का त्याग करो, तो भारत राम राज अब हो। तो राम राज हो जाएगा। और अगर आप सत्ता पर बैठ गए और इस अयोध्या के राजमहल में शोभायमान हो गए, तो समझ लो अंधकार हो जाएगा। क्योंकि सब राजा शोभायमान और सत्ता को बेकुंठ माने, घर मिले नहीं सत्ता उनको, तो देखो दुख ही दुख जाने। तो सारा जगत दुखी हर युग में, और नहीं सत्य के साथ, इस कारण दुख जगत में। बोले विश्वामित्र रघुनाथ, विश्वामित्र ने कहा कि दुख का कारण ये सत्ता है और सुख का कारण सत्य है, और धर्म की रक्षा करना अवतारों का कर्तव्य है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए आप भारत में आए हो, तो भारत को धर्म क्षेत्र बनाओ, भारत में राम राज्य की स्थापना करो, देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट करके, और भारत की प्रजा के कष्ट हटा दो। यही उद्देश्य और धर्म तुम्हारा सिखा रहे रघुकुल अवतारा। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। चमत्कार दिखलाना नहीं, कभी नहीं करना घमंड, और जो भी दानवता फैलावे उसको कड़ा देना तुम दंड। कहीं का भी राजा हो, कोई भी हो, यदि भारत में दानवता फैलाए तो उसको कड़े से कड़ा दंड देना ही आपका धर्म है। तब मानूंगा शिष्य तुम्हें, जब
लंका करो संहार, और सारे राजाओं पर विजय होएगी, होए राम जयकार। ऐसा अवसर जल्दी ही और भारत में आने वाला है, जब विश्वामित्र तुम्हें लेकर और अवध से जाने वाला है। तो राम देत नहीं बनत गुसाई, बोले दशरथ महाराज, पर राम तो जाएंगे जंगल में विश्वामित्र के साथ। ये हम कह रहे हैं कि दशरथ की एक कल्पना धरी रह जाएगी, क्योंकि उल्टी कर दे अवध को ऐसे विश्वामित्र, और राम लखन को साथ लेकर और जाए जनकपुर विचित्र। ताड़का सुबाहु और अहिल्या का करा दे ये उद्धार, धन्य धन्य गुरु विश्वामित्र जनक राज दरबार। जनक राज दरबार में इस समय त्रेता युग में सारे राजाओं में घमंड है, और भगवान शंकर ने सीता जी को घमंड हटाने के लिए एक धनुष दिया हुआ है कि जो तोड़े ये सत्य धनुष, ये धनुष है इंद्र समान, इंद्र धनुष ये सत्य रूप है, तोड़ दे सब अभिमान। तो ऐसा एक राजा नहीं जो तोड़ सके इसे जाए, एक राम अवतार है जो इष्ट हमारा कहा है, वही तोड़ेगा ये धनुष, वही पति गति जान, और उनकी अर्धांगनी बनो सीता शिष्य महान। भगवान शंकर ने कहा सीता तो मेरी शिष्या हो, और ये धनुष तुम्हारा गौरव बढ़ा देगा, जनकपुर का गौरव बढ़ा देगा, और सभी 52 गढ़ के राजाओं को जो पूरे विश्व में है, जो सत्ता के घमंड में फूल रहे हैं दानवता में, उनका अभिमान ही गिर जाए। सारे राजा आ गए और सीत स्वयंवर जान, और जनकपुरी में देखो समारोह सम्मान। धनुष यज्ञ प्रारंभ हो गया। बिना निमंत्रण गए राम जी विश्वामित्र के साथ, और मंच पे शोभायमान हो गए रामचंद्र रघुनाथ। गुरु विश्वामित्र को जनक जी को उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान शोभायमान करना पड़ा, और उनके शिष्य राम जी और लक्ष्मण जी को भी उस दिव्य मंच पर जनक जी को आसन देना पड़ा, क्योंकि बिना निमंत्रण आए हो तो नीचे बैठो ना आए। नीचे जितनी लगी कुर्सियां उन पे राजा ताज प्रगटा, राजा आएंगे। तो सारे राजा आ गए मूछे ऊंची तान, और धनुष हम ही तोड़ेंगे और वरे सिया गतिमान। इस सीता जी का हम वर्ण करें तो लक्ष्मी का वर्ण करने के लिए सारा विश्व के राजा आए गए, और उठा न पाए धनुष देखो, सब अकड़ अपनी गवाई गए, हट गए सब घमंड सब, और अकड़ निकल गई ताय, और सत्य का धनवा नहीं उठा, जिसे राम जी रहे उठा नहीं उठा। तो विश्वामित्र गुरु थे राम के, राजाओं का तोड़ा घमंड, और कहा राम से उठो राम भंजो बहु चापा, और मेटो तात जनक संतापा, तोड़ो धनुष यज्ञ हो संग, धनुष भंग कर दीजिए, उठो राम रघुनाथ। बोले विश्वामित्र और ये त्रेता युग जनकपुरी की बात, एक पल में ही बिना छुए और टूटा धनुष तत्काल, और वरमाला डल गई राम के, और सीता शक्ति विशाल। सीता जी ने राम जी के वरमाला डाल दी, और पूरे त्रिलोक के राम विजेता घोषित हो गए। राजाओं का तो बड़ा असम्मान,
और फिर कोड़ा लेकर आ गए परशुराम भगवान और इतनी पिटाई करी राजाओं की कि घट गए सब सम्मान, सारी निकल गई अकड़ तानाशाही और पड़े कोड़े तमाम। धन्य धन्य जमदाग्नि के पुत्र परशुराम भगवान। तो राम और परशुराम ने उन राजाओं की जितनी 21 बार कुटाई तो परशुराम जी ने की। राजाओं को पीटने वाला यदि कोई धर्म गुरु भारत में आया जिसने पूरे विश्व के राजाओं के कोड़े मारे, उसका नाम है भगवान परशुराम, जमदाग्नि के पुत्र। अक्षय तृतीया को जिनका जन्म, जिनकी शक्ति अक्षय, जिनकी कृपा भी अक्षय, उनका नाम परशुराम है, जिन्होंने सारे राजाओं के कोड़े मार मार करके उनकी सारी इज्जत खराब कर दी। भूल गए घन घमंड को, छूट गए अभिमान और कोड़े खा खा कर देखो भाई खाया मिला बहुत अपमान। और राजा राम की तरफ देखकर और मोहित जैसा रूप, किसने तोड़ा ये धनुष सत्य कहो सुरभूप। राम जी से भी बिना बुलाए आए थे, इसलिए बिना निमंत्रण के शादी में जाना नहीं चाहिए, लेकिन राम दर्शन करना था, इसलिए उन्होंने कारण बनाया कोड़ा। तो ये कोड़ा कलयुग में भी आ गया कोड़ा। अब ये कोड़ा जिस पर भी पड़े उसके फोड़ा हो जाए, और 36 का आंकड़ा कोड़ा है, ये फोड़ा बन के आए। तो कोड़ा कलयुग में खड़ा, फोड़ा बन गया नासूर। इस कोड़े से, इस फोड़े से रहना राजाओं दूर। कर्म फोड़ दे तुम्हारा ये कोड़ा 36 जान, 36 का ये कोड़ा है भाई, और कोड़ा बिगाड़े शान। तो कलयुग में भी कोड़ा देखो, शान बिगाड़े राजा की, और ऐसा कोड़ा पड़े राजा पे, शान बिगड़ेगी राजा की, शान बिगड़ेगी राजा की। भूल जाएगा कोड़ा फोड़ा, दौड़ा दौड़ा जाएगा, राम शरण उसे मिले नहीं और कोड़ा रोज ही खाएगा। तो कोड़ा फोड़ा कलयुग में भी तोड़ा फोड़ा हो। अरे खड़ा हुआ है कोड़ा भैया, ये परश का कोड़ा ना हो, ये परशुराम का कोड़ा नहीं है, ये तो कर्म का फोड़ा है। अब ये कर्म का फोड़ा किस राजा की किस्मत को फोड़ेगा ये भविष्य में बताएंगे, लेकिन अभी तो प्रसंग चल रहा है त्रेता युग का, जहां पर फोड़े हो गए कर्म के फोड़े, और परशुराम जी ने खूब पिटाई की, और इतनी पिटाई की कोड़े से कि राजा राज ताज की दुआई मांगने लगे, महाराज हम राजा नहीं बनना चाहते, हमें तो आप चपड़ासी बना दो। ये त्रेता युग के राजाओं का हाल था, कलयुग के राजाओं का क्या हाल होगा। राम हंस के बोले गुरुवर, और धनुष मैंने ही तोड़ा है, और मेरे भाई लक्ष्मण का कोई कसूर नहीं, और आपका क्रोध इस पे कुछ थोड़ा ज्यादा है। तो गर्दन नीची कर ली राम ने, मारो आप कुठार, जो भी दंड देना हो करे राम स्वीकार। इतनी नम्रता को देख करके और परशुराम भी समझ गए कि अवतार है, और मैं बिना बुलाए आया हूं, कुछ नर लीला तो करनी पड़ेगी। एक धनुष निकाला और दिया राम के, इसकी प्रतिज्ञा चढ़ा दो तो माफ करे परशुराम। एक पल में ही अपने आप चढ़ी प्रतिज्ञा जाए, और धनुष चढ़ गया, तीर चला और सत्यलोक प्रगटा। बारंबार प्रणाम परशु कीना, और तप करने बदरी वन लीना। बदरी वन में जा रहा हूं महाराज। मेरे गुरु शंकर ने कहा था कि जब ये धनुष कोई बालक राजकुमार चला दे तो समझ लेना वही रामावतार है। दर्शन कर लिए आपके सत्य रूप साकार, घन घमंड सब हट गए, हुआ राम अवतार। तो त्रेता में रामावतार ने सभी राजाओं के घन और घमंड को हटा दिया। अब दूसरा काम रावण के घमंड को लंका में हटाना था, बाकी था। बाकी 52 गढ़ के राजा ने तो मान लिया कि राम से विरोध ठीक नहीं है, लेकिन रावण गाल फुलाई कर और बोला सभास में बात, एक दिन लंका में ले जाऊं ये सीता रघुनाथ के साथ। एक बार इस सीता को मैं
लंका में जरूर लेकर के जाऊंगा। तो विश्व युद्ध का कारण बन गया करी घोषणा रावण ने, दही चुनौती रामचंद्र को देखो भादो सावन में। रामचंद्र ने स्वीकार करी और विश्वामित्र मन हर्षाए। अरे लंका नष्ट होएगी, रावण बाद में काफी पछताए। जो करना है कर ले, ये तो लीला राम की सुंदर जान। अरे तेरी लंका नष्ट जावेगी, बोले मन में विश्वामित्र भगवान। और आखिर वही हुआ, राम सिया का विवाह हो गया और आए अवध के माए और राज तिलक की तैयारी थी। तिलक हुआ वहां आए, तिलक हो गया भरत को, राम मिला बनवास। राम लखन सीता चले जंगल हो के निराश। तो नहीं कोई चमत्कार दिखलाया और केवट को तट पे बुलाया। जो त्रिलोक को पार उतारते हैं, भगवान राम ने केवट को बुलाया। एक गरीब केवट आ गया, कहा हम तेरे से भी गरीब हैं। केवट ने कहा आप गरीब नवाज हो, गरीब नहीं हो, लेकिन गरीब के करीब हो। भगवान समझ गए चतुर केवट, और चतुराई इस पे चल नहीं सकती, ये तो भक्त हमारा सुंदर है और इस पर कृपा शक्ति हमें मिलती। पहले चरण पखारू राम जी, फिर कर दूं तमसा पार, और मेरा भी कर दीजिए रामचंद्र उद्धार। मेरी नाव में टूटी फूटी नाव में और बैठो राम लखन सीता सरकार, और त्रिलोक को पार उतारने वाले टूटी नाव में हुए सवार। और नाविक बन गया केवट देखो, और करा दिया राम लखन सीता को पार। सारे देवता चकित रह गए, और कितना सीधा राम अवतार। एक केवट ने राम को और तमसा करा दी पार। अरे कौन बड़ा, राम बड़े या केवट बड़ा, ये प्रश्न बड़ा मजेदार, ये प्रश्न बड़ा प्रश्नवाचक हो गया। तब राम ने कहा छोटे राम बैठे इस नाव में, और केवट बड़ा ये हो, और त्रिलोकाधिपति नारायण को पार करा राजो। तो ईश्वर से भी बड़ा है और बड़ा कृपा का पात्र। पहले चरण छू लिए हमारे और करा अपना उद्धार, अपने कुल अपनी पीढ़ी का और अपनी कुल उद्धार। और तमसा से इस नाव से राम हो गए पार। तो राम जी चाहते तो यहां भी सत्य का सेतु बना सकते थे, लेकिन अयोध्या तो सत्य ही थी और केवट भी सत्य ही था और राम जी भी सत्य ही थे। तो नाव हो या गांव हो या कुछ भी देखो, जाव हो या चाव हो या देखो, प्रेम प्रेम ते प्रकायो है। अरे चरण पखार चरणामृत लीनो, जीवन धन्य बनायो है ऐसो। भक्त केवट यो जान, आज तक कोई न पायो है। एक भी नहीं हो यो भक्त जो राम जी पे है आसक्त। और चरण को पखार देखो, पार राम उतार दिए। धन्य धन्य केवट जैसे सब भक्त राम प्यारे हैं। एक भी कलयुग में नहीं भक्त हमें यहां दिखा नहीं है। कलयुग में तो एक भी नहीं दिखा। कलयुग में कोई टूटी नाव से न उस टूटी नाव में राजा बैठे न प्रजा बैठे, लेकिन त्रिलोक के राजा उस केवट की टूटी नाव में बैठ करके उस केवट का सम्मान बढ़ा रहे हैं। यह है राम राज्य की परिकल्पना। हे राजाओं, कलयुग के क्या अपनी मूछें ऊंची करते हो और अपना सम्मान बढ़ाने के लिए जाने क्या क्या कर रहे हो। प्रचार प्रसार में उलझ गए, रावण नीति जान। रावण भी अपने प्रचार प्रसार कराता था और पूरा
मिले सम्मान। 14,000 खरदूषण उसने पाले लंक में जाए। अरे 24 घंटे उसका प्रचार करे, फिर भी उसकी शक्ति चली कोई ना। इतना प्रचार, रावण के बराबर प्रचार तो किसी भी राजा ने आज तक नहीं किया। लेकिन फिर भी सारे प्रचार प्रसार, 14,000 खरदूषण, सोने की लंका धरी की धरी रह गई। और राम ने तमसा तट पर सेतु नहीं बांधा, सत्य की नाव में बैठ करके केवट ने उनको पार उतार दिया। और उन्होंने केवट को आशीर्वाद दिया, जा वट वृक्ष बनेगा केवट तू, और प्रलय में भी यहां बसा रहे। इस वट में देखो तीनों जगत गुरु, और उनके बीच में खड़ा रहे। तो प्रलय में भी पार लगाता केवट, और वट का वृक्ष शिवजान। 3 पत्ते खिलते हैं जब होती प्रलय भगवान। जब प्रलय होती है तब भी केवट ही रहता है। इलाहाबाद संगम तट पर वो केवट 3 पत्ते उस वृक्ष में खिलते हैं, और उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश सारी सृष्टि को लेकर लेते हैं। तो धन्य धन्य वट और धन्य धन्य केवट। और ये सारे केवट उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, संगम तट प्रयागराज में रहते हैं। तो प्रयाग किसे कहते हैं? जिसमें हो परमात्मा और अमृत जिसका पान। संगम तीनों जगत गुरु, और गंगा जमुना सरस्वती का अमृत इसमें मान। तो उस केवट ने पिला दिया और करा दिया सब पार। धन्य धन्य श्री राम जी त्रेता के अवतार। और पहुंच गए सागर के तट, लंका घुसेंगे ना। शिव की करी स्थापना, और शिव को लिया बुलाए रामेश्वर स्थापना। और करी राम ने जाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे दंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। अति प्रसन्न राम भगवाना, प्रगटे शिव सागर तटमाना। रामेश्वर ज्योतिर्मय लिंगा, आलिंगन वर राम शिव आलिंगा। दोनों ने आलिंगन किया। राम ने शिव का आलिंगन किया, शिव ने राम का आलिंगन किया, और पूछा क्या चाहते महाराज? लंका ये सोने की, और आपने रावण को दे दी, पर सत्य वहां कुछ है ही नहीं। ये क्या आफत आपने वहां कर दी? तो लंका के इस रजिस्ट्री को कर दो आप अब रद्द, और लंका का राजा बने। और देखो विभीषण भद्र, विभीषण को लंका का राजा बना दो, क्योंकि मैंने उसे लंकेश कह दिया, मेरी शरणागत आया, और लंका मेरी है नहीं। तब हंसने लगे शंकर, बोले धन्य धन्य राम गति पाए। अरे खाली वचन न जाए तुम्हारा, रद्द करी रावण लंका अब जाए। रावण तो अब मरे मरे, और राम बोले सेतु तो बना है, सत्य का सेतु बना दो शिव जी। और राम नाम पत्थर तिर जाए, सत्य की करे प्राण प्रतिष्ठा, और पूरे विश्व से असत्य हटाए। अधर्म हम हटाए लंका से, और धर्मराज वहां पर भी चलाए। सीता बैठी लंका गढ़ में, और हनुमान पहुंच गए ताय। और पत्थर से सेतु बंध जाए, सत्य का सेतु बना दो। तो वरदान दिया जाओ राम। पत्थर तो शिव जी के होते हैं, हम पत्थर हमारे ज्योतिर्लिंगी पत्थर। जाओ शिव बन करके राम को तेरा देंगे जाए। मस्तक पर बैठो हमारे तो राम नाम तिर जाए। तो मेरे मस्तक पर राम जी रामेश्वर के साथ। तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है भारत में जहां राम भी है और शिव भी है। शिव जी के माथे पर राम जी है। तो सोचो सारे ज्योतिर्लिंग सिंगल हैं, एक हैं, अकेले हैं। केदारनाथ, सोमनाथ, महाकाल, काशी विश्वनाथ सारे। लेकिन रामेश्वर
12वां ज्योतिर्लिंग, इसमें राम भी है और शिव भी है। और इस ज्योतिर्लिंग से हर भारत के राजा को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि राम जी ने यहां किया क्या था। अधर्म को नष्ट किया था, रावण के आतंकवाद और हिंसा और घमंड को हटा करके सत्य के सेतु की स्थापना करके रामेश्वर की स्थापना की। तो भारत में राम राज्य वही राजा ला सकता है जो भारत में राम की तरह वंदना करते हुए आतंकवाद, हिंसा और घमंड, तानाशाही सारे विश्व से हटा करके और सत्य के सेतु की स्थापना करे। वही समय, वही योग है, वही दिवस है आज, भादो मास में प्राण प्रतिष्ठा करे राम महाराज। लेकिन लौकिकता के लिए हनुमान से रावण लिया बुलाए, अरे पंडित हो रावण तुम राजा हो और पूजा करा दो आए। तो रावण पूजा कराने आया था और सोने की लंका लेकर के आया था। यहां गलती कर गया रावण, सारा सोना लंका का और खिंच गया भारत ताय, और सोने की सीता की कृपा और रामेश्वर गैया। 32 कुंड अमृत बने रामेश्वर जल जान, और राम कृपा से सेतु बन गया और विजय होई श्री राम। पूजन करा दिया रावण ने और लंका हुई शमशान, और 7 जन्म में मुक्त होता तो 3 जन्म गति जान। 3 जन्म में मुक्ति दिला दी भगवान शंकर। जाओ रावण तुम इस योग्य नहीं हो, मैंने तुम्हें सोने की लंका आतंकवाद, हिंसा, तानाशाही और घमंड के लिए नहीं दी थी, लेकिन तुमने सारे गलत काम किए, तो जाओ इसका परिणाम भोगो अब और बनो तुम चौकीदार, और मुक्ति तुम्हारी हो गई और कुंभ रावण सरकार। जाओ वापस द्वारपाल जय और विजय बन लो और बैकुंठ में चौकीदारी करो। तुम इस योग्य नहीं हो कि राजा पद तुम्हें मिले, अयोग्य हो, अधर्म फैलाते हो और शिव के भक्त बनते हो। तो जाओ लंका विनाश तुम्हारी, और विभीषण वास करे तैयारी। राम के हाथों मरोगे, करे राम संगार, इस कारण ही त्रेतायुग में हुआ राम अवतार। शिव की करी स्थापना और तुम कर सके न काय, रामेश्वर भारत में रहेंगे लंक रहेंगे ना। तो रावण बहुत पछताया कि अरे मैंने ही प्राण प्रतिष्ठा करा दी, अब मैं क्या करूं। इस तरह रामेश्वर स्थापना से और सत्य का सेतु बंध पाया और सत्य प्रकाशित हो गया भारत में, जो कभी कोई हटा नहीं पाया। चारों युग में सत्य का और करे रामेश्वर प्रकाश, सदा भारत में चारों युग में राम और शिव का वास। तो पाप का नाश करे रामेश्वर और डंका बजे धर्म सत्य भारी, और अधर्म और तानाशाही की सारी सेना रावण हारी। हार गए रावण सरकारा और हट गए सभी अधर्म। रामेश्वर स्थापना सत्य सेतु का धर्म, तो सत्य का धर्म, सत्य की स्थापना और भारत में राम राज्य की स्थापना रामेश्वर की कृपा से भारत में हुई थी। ये वही प्रसंग है जो गणेश जन्म से पहले सुनाया जाए। तो लगता है भारत में भी भाई और राम राज अब आवेगा और रावण राज हटे जल्दी और आनंद बहुत उछावेगा। कलयुग में भी राम राज और लाए कल की अवतार, और ऐसी शक्ति प्रगटे भारत और प्रजा होए उद्धार। क्योंकि रामेश्वर प्रसंग सुने सुनाए कोई, जीवन मुक्त हो जाता है और धन वर्षा यहाँ हो। सारा धन लंका का देखो और आ गया भारत माय, सोने की सीता भारत में और धन कुबेर बनाए। वापस माता सीता भारत में आ गई, खोई हुई लक्ष्मी भारत को मिली। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिले, वनवास काल समाप्त हुआ और भारत में राम राज्य की स्थापना हुई। सत्य का सेतु बांधने से हुई थी, और कलयुग का कोई भी राजा भारत में सत्य का सेतु नहीं बांधता, असत्य का और सत्ता का सेतु बांधता है। इसीलिए भारत की प्रजा दुखी है। सुखी करना हो तो सत्य का सेतु बांधो और भारत की प्रजा को सुखी करो। ये संदेश समस्त भारत के राजाओं को दिया जा रहा है कलयुग में वाणी के द्वारा। आंखें खोलो राजाओं, बंद करो कोई ना आए,
राम दिखे तो शरण जाओ और छोड़ो सत्ता सबता। तो राम कृपा भारत मिली और राम राज्य के साथ। धन्य धन्य गणेश जन्म है जो जगत हुआ रे विख्यात। ये प्रसंग जो भी सुने सत्य का सेतु प्रसंग। भारत में बरसेंगे कलयुग में कल की अवतार के रंग। बोलो जय श्री, बोलो राम राज्य सरकार की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान रामेश्वर महादेव।